तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध बस शुरू होने वाला है, लेकिन अजीब सी शांति है। हाँ, वो तनाव वाली शांति। बिल्कुल। और वहीं कुछ दूर कर्ण अकेले खड़े हैं, कवच पहना है पर मन में उथल पुथल। और तभी कृष्ण आते हैं, शांत पर पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो मिलना था ना कृष्ण और कर्ण का, महाभारत की सबसे दिल छू लेने वाली घटनाओं में से एक गिना जाता है। हाँ। आज हम जिस टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, कर्ण निष्ठा का ताज का एक हिस्सा है, द अनक्लेम्ड क्राउन। अच्छा। ये इसी बातचीत को दिखाता है और हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए कर्ण को समझें। उनकी वो निष्ठा, वो धर्म संकट वाली स्थिति। बिल्कुल जैसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। तो कृष्ण ने क्या कहा, क्या प्रस्ताव रखा कर्ण के सामने? कृष्ण ने सीधे मुद्दे की बात की। उन्होंने कर्ण को उनका सच बताया। सच? मतलब ये कि वो कुंती के बेटे हैं, पांडवों में सबसे बड़े। ओहो। और सिंहासन के असली हकदार भी वही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात थी कर्ण के लिए। हाँ, और कृष्ण ने कहा, दुर्योधन का साथ छोड़ो कर्ण, अपने भाइयों के पास आओ। और राजा बनाने का वादा भी किया। बिल्कुल, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं था, ये कर्ण की पूरी जिंदगी बदलने का मौका था। पहचान, सम्मान, परिवार, सब कुछ। हाँ, वो सब कुछ जिसके लिए वो शायद तरसते रहे। तो कर्ण की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो चौंक गए या खुश हुए? नहीं, स्रोत बताता है कि कर्ण बस मुस्कुराए, पर वो मुस्कान, उसमें खुशी नहीं थी। तो क्या था? उसमें दर्द था। जैसे स्रोत कहता है, दर्द जिसने शांति का नकाब ओढ़ रखा था। उन्होंने सीधे मना कर दिया? एक तरह से। उन्होंने कृष्ण से कहा, आप तो सब जानते हैं केशव, मेरा उत्तर आपसे छिपा नहीं है। बिल्कुल, जवाब ना था। पर क्यों? इतना बड़ा मौका ठुकराने की वजह क्या सिर्फ दुर्योधन के प्रति वफादारी? वफादारी तो थी, लेकिन वजह और गहरी थी। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि कैसे उन्हें जिंदगी भर सूत पुत्र कहा गया। हाँ, कैसे अपमानित किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ दुर्योधन ही था जिसने उनकी काबिलियत देखी, उन्हें दोस्त माना, इज्जत दी। और अब जब दुर्योधन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मैं उसे धोखा दे दूं जिसने हमेशा मेरा साथ दिया? ये सवाल ही अपने आप में उनका तर्क था। इसमें सिर्फ एहसान नहीं, एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव दिखता है। सही बात है। यहीं पर वो निष्ठा और धर्म वाली बहस आ जाती है। हाँ, क्योंकि कृष्ण का तर्क तो अलग था। बिल्कुल। कृष्ण ने कहा कि धर्म जो है वो किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादारी से बड़ा है। ये सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा है। हाँ, और उन्होंने चेतावनी भी दी कि तुम अधर्म के पक्ष में खड़े होकर ये रास्ता विनाश की तरफ जाता है। कृष्ण के लिए धर्म एक यूनिवर्सल चीज थी, व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर। लेकिन कर्ण के लिए शायद उनका व्यक्तिगत रिश्ता ही उनका धर्म बन गया था। हाँ, ऐसा ही लगता है स्रोत को पढ़कर। उन्होंने अपनी माँ कुंती का भी जिक्र किया, जिन्होंने जन्म दे के छोड़ दिया था। तो दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, उस अकेले सहारे के प्रति थी जिसने उन्हें अपनाया था। तो क्या कर्ण ये समझते थे कि वो गलत तरफ हैं? स्रोत कहता है, हाँ, वो जानते थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था कि उनका अंत निश्चित है, शायद अपने ही भाइयों के हाथों। हाँ, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उनका संकल्प पक्का था। लेखक उनके शब्द कैसे बताते हैं इस क्षण में? बहुत मार्मिक ढंग से, जैसे उन्होंने धीरे से कहा हो, मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया याद रखेगी कि कर्ण वचन का पक्का था। सिंहासन या नाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने उस एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा। ये तो अपनी किस्मत को चुनना हुआ एक तरह से, अपनी शर्तों पर। बिल्कुल। और ये चीज उनकी कहानी को और भी ज्यादा ट्रैजिक बना देती है। कृष्ण ने इस पे क्या कहा? क्या वो नाराज हुए? नहीं, स्रोत के अनुसार कृष्ण दुखी थे, नाराज नहीं। अच्छा। वो कर्ण के चरित्र की महानता, उसकी उस अटूट निष्ठा को समझ रहे थे, भले ही वो निष्ठा कृष्ण की नजर में गलत जगह थी। जाते हुए कृष्ण ने कहा भी, तुम वीर गति को प्राप्त होगे कर्ण, पर तुम्हारा नाम युगों तक जीवित रहेगा। और कर्ण ने इसे स्वीकार कर लिया, शायद यही उनका इनाम था। हाँ, और ये अंश इसी विचार पर खत्म होता है कि शायद कर्ण ने गलत पक्ष नहीं चुना, बल्कि उसने उसके प्रति सही होना चुना जो उसके प्रति सही था। ये एक अलग नजरिया देता है उनकी नैतिकता को व्यक्तिगत धरातल पर देखने का। सही बात है। और यहीं से आज का वो सवाल उठता है जो सीधे इस स्रोत से जुड़ा है कि क्या कभी व्यक्तिगत निष्ठा, वो मानवीय कृतज्ञता का भाव, समाज के बनाए धर्म या बड़े सत्य से ज्यादा जरूरी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि ऐसी मुश्किल नैतिक स्थितियों में सही गलत का फैसला होता कैसे है।